जात मिल समाज सब, पावन निज पद राय। मिथ्या विवादिक भजे, हो है मिथ्या भाव। तज तिनको साचे भजो, यह हित हेत उपाय, यह हित हेत उपाय। अनंत काल जिस मिथ्या मान्यता का पोषण करके हम संसार में अनंत दुख भोग रहे हैं, उसके अभाव करने का एक स्वर्णिम अवसर हमारे सामने आ पहुंचा है, जिसे सुधी जीव, विवेकी जीव सहर्ष स्वीकार करके अपने जीवन में आमूलाग्र बदल लाकर आमूलचूल परिवर्तन करके वो अपने कल्याण हेतु उद्यम करता है। भरत जी को 16 स्वप्न आए थे और उसका फल भी हमने देखा ही होगा मतलब जो फल स्वप्न और उनका फलित ये बताया गया है। और वैसे ही 16 स्वप्न चंद्रगुप्त को भी आए थे और उसका भी फल बताया जाता है। उसमें से भरत चक्रवर्ती के 4-5 स्वप्न विचारणीय है। जैसे उनका दूसरा स्वप्न है, एक सिंह के पीछे मृग समूह देखा। क्या? एक सिंह के पीछे मृग समूह को देखा। इसका क्या अर्थ है मालूम है? इसका अर्थ है कि महावीर स्वामी के पश्चात मुनि परिषद न सहेंगे, भ्रष्ट होंगे। पहला, ठीक है, ये दूसरा स्वप्न है, आप नोट करना तो नोट कर सकते हैं। फिर तीसरा स्वप्न, घोड़े पर हाथी चढ़ रहा है। स्वप्न आप चित्र देखेंगे तो बहुत हंसी आएगी, लेकिन उसका फलित भी उतना ही मार्मिक है। और जो आज हमारे सामने वस्तु स्थिति भी दिखाई देती है, कितनी सटीक है, ये इसका प्रमाण मिलता है। घोड़े पर हाथी चढ़ रहा है, ये तीसरा स्वप्न था। पहला बिंदु कौन सा था? सिंह के पीछे मृग समूह। अभी देखो, वैसे मृग एकदम डरावना जीव होता है और वो सिंह के इर्द गिर्द भी नहीं होता है, तो भी कह रहे हैं कि सिंह के पीछे मृग समूह। मतलब क्या? वो परिचय सहने में समर्थ नहीं होगा, सिंह वृत्ति धारण नहीं करेगा, वो लेगा तो मुनि दिशा, लेकिन परिचय ही नहीं सहेगा, डरपोक होगा। कैसे है? अब दूसरा, घोड़े पर हाथी चढ़ रहा है, साधु तब से डरेंगे और असमर्थ होंगे। दूसरी, ठीक है। तीसरा देखो अभी, तीसरा ये छठा स्वप्न है। छठा स्वप्न, उसमें क्या है? हाथी पर बंदर बैठा है। सेम स्वप्न चंद्रगुप्त को भी आया है, लेकिन उसका फलित अलग बताया गया है, इसका फलित अलग है। क्या? हाथी पर बंदर बैठा है। उसका फल कहते हैं, पंचम काल में भोले जीव मुनि धर्म छोड़ेंगे, मुनि धर्म छोड़ेंगे, पापी जीव धर्मात्माओं का अपमान करेंगे। दो बातें हो गई, भोले जीव मुनि धर्म छोड़ेंगे और पापी जीव धर्मात्माओं का अपमान करेंगे। और साक्षात दिखाई देता है कि विद्वान की तो ऐसी की तैसी हो जाती है
उसको कोई गिनता ही नहीं विद्वान के रूप में, उसको तो मतलब यूजलेस के जैसा देखते हैं। समझ में आ रहा है। और एक समय ऐसा था भोज राजा का, जहाँ पर एक व्यक्ति भी संस्कृत में कहार भी आ जाए, उनके कहार भी संस्कृत में भाषा बोलते थे। कहार मतलब जो डोली चलाते थे, तो वो कहते थे कि कहार संस्कृत का एक श्लोक भी सुनाया तो वो उसकी इतनी सम्मान करता था, मुद्राएं दे देता, मुद्राएं लुटाता था। क्या कहना है यहाँ पर, धर्मात्माओं का अपमान करेंगे। पंडित साहब उसके साक्षात उदाहरण है कि इतना मार्गदर्शक जीव वो भी सुहाता नहीं है। वर्णी जी उसका एक साक्षात उदाहरण है, लेकिन हालांकि वो थोड़ा सा वहाँ पर दीक्षा आदि की बात, दान आदि की को का विषय वहाँ पर बना था। ठीक है। और एक सातवां स्वप्न है, भूत प्रेत नाच रहे हैं। भूत प्रेत नाच रहे हैं मतलब अज्ञानी जीव भूतादि कुदेवों को जिन देव जैसी पूजा करेंगे, जैसे जिनेश्वर भगवान को राम राम ठोकते हैं वैसे ही राम राम ये कुदेवों को करेंगे। समझ में आया। और आपको बताओ, मैंने ऐसे कितने ही जीव देखे हैं, ये यहाँ पर जिन मंदिर में गए वो निकले, आते आते जितने भी मारुति आदि सब जितने मंदिर है सबको राम राम करके निकलते हैं और ज्यादा भक्ति पूर्वक प्रवेश करते हैं। निष्कर्ष इतना ही है कि जीव ये डर की निशानी है। जीव डरा है इसलिए गया है वो, अगर डरा नहीं होता तो क्यों जाता उधर। समझ में आया। तो ये और एक, ये तो अपना पूरा प्रकरण ही चल रहा है, कुदेव को पूछता है, तो ये प्रमाण है, भरत जी के स्वप्न ये प्रमाण है कि अभी साक्षात हमारे इर्द गिर्द में जैन अनुयायी एक तो इतने गिने चुने, उसमें भी कितने शिथिलता में प्रवेश कर रहे हैं। और अगर कोई कहे भाई हम कट्टर नहीं होना, कट्टर हो जाएंगे तो है उतने भी कम हो जाएंगे। तो मेरा सरल सरल प्रश्न है, हम आज तक शिथिल रहे, कितने धर्म में बने रहे, उल्टी संख्या तो घटती ही जा रही है, बढ़ती नहीं जा रही है। देखो कल किसी से मिलना हुआ, वो लड़का एमपीएससी की एग्जाम दे रहा है और एमपीएससी की एग्जाम में वहाँ जैनिज्म बुद्धिज्म आदि आदि कुछ विषय होंगे उसके। तो उसको प्रश्न आया कि ये जैन भिक्षु अर्थात जैन साधु इतने तपस्चरण और इतने कैसे सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अर्थात ये एक प्रश्न आना किसी के हृदय में, किसी की चिंतन धारा में, अर्थात वो जिज्ञासा यही समझाती है कि अभी हमको एक संयोग भी छूटा तो हमको तकलीफ होती है, जहाँ पर पूरा परिग्रह छोड़ने ऐसे उसको काक बीट तम देखत है, मतलब उसको तुच्छ जानकर उसको देखता तक नहीं है। ऐसी ये मुनि अवस्था है जहाँ पर परिग्रह की कोई वैल्यू नहीं आए। चक्रवर्ती आए नाक रगड़े तो भी आँख खोलने का भी उसको भाव नहीं होता है। वंदे चक्रित थापी न मरे मान जो, ये अपूर्व अवसर का एक बिंदु है। वहाँ पर मुनि अवस्था में कहते हैं कि क्रोध मान माया लोग के प्रसंग कितने भी बनते होंगे, चक्रवर्ती आ रहा है तो भी है आई एम नॉट ग्रेट, मतलब चक्रवर्ती पूछ रहा है इसलिए मैं ग्रेट नहीं, ये फालतूगिरी है बोलता है, ये आज है कल नहीं है। मेरा ग्रेटनेस मेरे शुद्धात्मा के अवलंबन से है, मेरी वितराग परिणति से है, और वही मुझे यहाँ पर खड़ी कर रही है। समझ में आया। और मुझे वो नमस्कार कर रहा है इसलिए मुझे कोई आनंद नहीं है। ये क्या है, शरीर को देह को कर रहा है जो अपनी चीज है ही नहीं, वो एक दूसरे के सामने झुक रहे, उसमें क्या वैल्यू। मैं अपने आत्मा के प्रति समर्पित हूँ, इसमें वैल्यू है, मेरी वैल्यू उससे बड़ी है। ठीक है। आज भगवान भी भगवत पने को क्यों प्राप्त हुए,
क्योंकि उन्होंने अपने आत्मा की वैल्यू की है और आत्मा का आश्रय लिया है। जिसने आत्मा का आश्रय नहीं लिया है, शरीर का आश्रय लिया है, वो नियम से भटकने वाला है। आइए राग द्वेष के प्रसंग आएंगे। ये कितनी बातें हो गई? 4 बातें हो गई। आगे बढ़ते हैं ना। हाँ देखो, 13वां स्वप्न है, एक 11वां स्वप्न भी है। 11वां स्वप्न यह है कि एक तरुण बैल को देखा। तरुण बैल को देखा तो इसका क्या फलित था? पंचम काल के जीव तरुण अवस्था में धर्म साधन करेंगे, परंतु वृद्धावस्था में अरुचि करेंगे। दिखाई देता है हमको। आगे जागृति हट जाती है, जबकि वृद्धावस्था में जागृति विशेष होनी चाहिए थी, वहां तो सभी विकल्पों से हट जाता है जीव, और एक अपने आत्मा को ध्यान के लिए जागृति वहां पर निरंतर आंख में तेल डालकर वो प्रयास करता है, और उसी समय में उसकी इंद्रिया शिथिल हो जाती है। उसको अनेक विवेक सताने लगते, विकल्प सताने लगते, इसका क्या, उसका क्या, लड़का का, लड़की का, सबका विकल्प सताने लगता है। तो ये होते रहता है। मतलब ये देखकर किसी की निंदा नहीं है भाई। अल्प काल है अपने पास में, यौवन अवस्था है, ये अवस्था जाने के लिए अल्प अभी कुछ समय नहीं लगेगा, तो क्यों ना हम वर्तमान में ही यथार्थ उद्यम करके अपना कार्य करें। ठीक है। एक 13वां स्वप्न है, देखिए, युगल बैल दहाड़ रहे हैं। 11वां स्वप्न क्या था? एक युगल बैल, इतना ही था। उसका अर्थ क्या था? पंचम काल में तरुण भी धर्म ध्यान कर पाएंगे, वृद्धावस्था हो गई तो वो भी शिथिल हो सकता है। अब युगल बैल दहाड़ रहा है तो क्या है? पंचम काल में मुनि संग सहित रहेंगे, एकाकी नहीं होंगे। ये तो ठीक है, एकल विहारी पंचम काल में अलाउड नहीं है, तो ये स्वप्न का फलित भी वैसे ही आया। ठीक है। और देखना चाहिए। मैंने तो मात्र मुनियों की कही या फिर कुदेवों की अपेक्षा बात कही स्वप्न का फलितार्थ। अब देखिए, चंद्रगुप्त के स्वप्न है, उसमें 9वां 10वां स्वप्न। 9वां स्वप्न क्या है? नग्न स्त्रियां नाच रही है। तो नग्न दिगंबर मुनि होवेंगे, परंतु वे कपटी और पाखंडी होंगे। कुदेवों की विशेष पूजा होती रहेगी। आगे यहाँ पर नग्न स्त्रियां नाचने का फलित। 9वां स्वप्न था, चंद्रगुप्त का है ये, अभी भरत जी का हो गया चंद्रगुप्त का। 10वां स्वप्न देखो, स्वर्ण पात्र में कुत्ता खा रहा है। अरे साहब, मनुष्य को खाने को नहीं मिल रहा, या कुत्ते को स्वर्ण पात्र है। तो कह रहे उत्तम कुल वालों से अब लक्ष्मी पाखंडी और मध्यम कुल नहीं, ये नहीं है। हाँ देखो, और एक है 8वां स्वप्न, युवा अवस्था में। मैं डायरेक्ट पढ़ता हूँ। एक रथ पर एक रथ पर आदमी बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। महारथ गोवत्स से जुड़े हैं, मतलब महारथ को गोवत्स मतलब बैल जुड़ा है। ठीक है। युवा अवस्था में कदाचित कोई दीक्षा धारण करे, वृद्धावस्था में दीक्षा नहीं पालेंगे। ठीक है। हाँ जी। देखो 11वां स्वप्न है, जुगनू चमकते देखा। जैन धर्म का विस्तार अब बहुत थोड़ा होगा और अन्य धर्म का विस्तार ज्यादा होगा। ठीक है। और एक 16वां स्वप्न है, रत्न राशि रज में देखी। मतलब रज मतलब धूल, धूल मिट्टी में देखी, क्या? रत्न की राशि। तो कह रहे मुनियों में अनेक फूट होगी, आपस में स्नेह भाव नहीं रहेगा। मतलब आज भी देखते हैं ना, एक विद्वान दूसरे विद्वान से द्वेष करता है। समझने की बात इतनी ही है कि
तो मुनि आपस में भी द्वेष क्यों न करेंगे विद्वत्ता के बल पर या महंत बनने के बल पर। उसके इतने फॉलोअर्स, मेरे इतने फॉलोअर्स, तो फॉलोअर्स को देखकर भी कुछ हीनाधिकता हो सकती है। ऐसे अलग अलग प्रश्न, स्वप्न और उसके फलित अपन ने भरत जी और चंद्रगुप्त के माध्यम से देखे। अब हम अपने विषय से जुड़ते हैं। यहाँ पर हमने कल पृष्ठ क्रमांक 180 पर एक गुणभद्राचार्य कृत आत्मानुशासन का एक छंद पढ़ा था, जिसमें कलो कष्टम तपस्विन, ऐसा कहकर कलिकाल में तपस्वी को कष्ट होता है, कहा वन में रहने को, और वो इसलिए नगर के समीप आता है। हाय हाय हिरण की भांति तुम्हारी वृत्ति हो गई। हाय हाय पंचम काल के मुनि, जब गांव के समीप ही रहने का निषेध है तो नगर में रहने का निषेध हुआ ही। ठीक है, एक आया। फिर दूसरा छंद वो 198 छंद है, आप आपकी बुक में ये कर सकते हैं। वो 198 छंद है, आत्मानुशासन का ही है। यहाँ पर गलती से 200 नंबर का छपा है, वहां पर भी आज वही से स्टार्ट करना है। अपन वो पढ़ते हैं। मेरे पास आत्मानुशासन का ग्रंथ है, मैं उसमें से पढ़ता हूँ। थोड़ा सा इसमें ना टाइपोग्राफिकल भी थोड़ा सा अलग सा है, तो अपन यही से पढ़ते हैं। वरम गार्हस्थमेवाद्य तपसो भविजन्मना श्वः स्त्री कटाक्ष लुंटा कलोप्य वैराग्य संपदा। फिर से, हाँ, वरम गार्हस्थ्यमेवाद्य तपसो भविजन्मना श्वः स्त्रीकटाक्ष लुंटाक लोप्य वैराग्य संपदा। क्या है? मैं हिंदी का भी इसका अनुवाद पढ़ता हूँ। आज क्रिया तप कल लुट जाए, नारी नेत्र कटाक्षों से हो विलुप्त वैराग्य श्रेष्ठ गृह जन्म विवर्धक इस तप से। अर्थ नहीं समझ में आया होगा, मैं इतना ही बोलूं। कह रहे हैं कि कोई तपस्वी होकर स्त्रियों में ही रमा रहता है, उनको देखकर आकर्षित हो जाता है, तो उसका सारा तप वेस्ट हो गया है। और ये संसार को प्राप्त होने वाला है। उससे अच्छा वो गृहस्थ है जो घर में बैठकर धर्म साधन कर रहा है, वो अपनी स्व नारी में ही संतुष्ट है, वो अच्छा है। देखो, ब्रह्मचर्य धारण कर लिया, स्व नारी का तो त्याग कर दिया और पर नारियों में तो रुचि रखता है, इसका मतलब ये महापापी है और इसलिए ये तीव्र संसार का कारण है, क्योंकि इसने इंद्रियों को वशीभूत नहीं किया ना। और पद तो धारण कर लिया, महापद, महाव्रत वाला पद धारण किया है और इंद्रियों को के वशित नहीं हुआ है, अर्थात उनको अपने अधीन नहीं किया, तो ये पाप को ही प्राप्त होता है। देखो, मैं इस ग्रंथ से ही पढ़ता हूँ। इस जगत में स्त्रियों के कटाक्ष रूप लुटेरों से अपनी वैराग्य संपदा लुटाकर दीन होने वाले और संसार के कारणभूत ऐसे तप से गृहस्थपना ही श्रेष्ठ है। क्या कह रहे? गृहस्थपना श्रेष्ठ है। ऐसे कैसे कह रहे हैं गृहस्थपना? देखो, रत्नकन श्रावकाचार्य में भी आया है, गृहस्थ मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो मोहिनो मुने। वो गृहस्थ ही मोक्ष मार्गी है और निर्मोही है, और मोही मुनि ये संसारी है। समझ में आया? तो ये
33वां श्लोक है रत्नकण शावकाचार्य में, वहां पर निर्मोही श्रावक मोही मुनि से अच्छा है, ऐसी बात वहां पर भी आई। श्रेयो श्रेयस्य मिथ्या तो समझ नहीं क्या है, नैव मोहवान अनगारो गृही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने। ठीक है, ये 198 नंबर का छंद है यहाँ पर, और बाकी बचा है भावार्थ पढ़ता हूँ। गृहस्थ अवस्था में स्वस्त्री का सेवन तो होता ही है, परंतु जिनकी तप रूपी संपदा नगर की स्त्रियों के कटाक्ष लुटेरों से लूट ली है, मतलब मैं तप करता हूँ और इस तप को जीरो कर दिया किसने, एक स्त्री को देखकर मेरा सारा तप, वो मुझे आकर्षित करती हो तो मेरा सारा तप जीरो हो गया है। तो कह रहे हैं कि तप रूपी संपदा स्त्रियों के कटाक्ष रूपी लुटेरों ने लूट ली है, मतलब स्त्रियों को लुटेरा कह दिया है। ठीक है, ऐसे तपस्वियों के तप से गृहस्थ अवस्था को ही श्रेष्ठ जानना चाहिए, क्योंकि ऐसा तप संसार का ही कारण है। देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि मुनि दशा योग्य नहीं है। मुनि दशा में रहकर ऐसा नीच कार्य करना ये दुख का कारण है। एक जगह पर प्रवचन सार में कुंद स्वामी स्वयं कहते हैं, हे जगत के जीवो परिवज्जदु सामान्यम यदि दुख परिहरणम, यदि तुम्हें दुख का परिहार करना है तो आओ श्रामण्य को अंगीकार करो। समझ में आया? मतलब कितना वो एक चूल पाने का निमंत्रण दे रहे, भाई जो जो सुखी होना चाहता है आ जाओ, आ जाओ, यहाँ बहुत वैकेंसीज है, आ जाओ सभी, और आप श्रामण्य को अंगीकार करो। ये बात तो है ही, लेकिन जिसकी सामर्थ्य नहीं है, जिसका अभी तक अपने विशेषणा से वो हटा नहीं है, उसको घर में रहकर अभ्यास करके विषयों को जीतने का यत्न करना चाहिए। डायरेक्टली भावावेग में किसी ने कह दिया आओ भाई तुम हो जाओ मुनि, तो ऐसी बात ठीक नहीं है। समझ में आ रहा है? देखो एक अच्छा ये है ना, मूंढ मुंढाए तीन गुण, सर की मीठी खाज, खाने को लड्डू मिले और लोग कहे महाराज। क्या कह रहे हैं? इसके खाने के लाने थे, बस सर के बाल उतार दिए, लॉज कर दी, तो क्या हो गया, खाने को लड्डू मिले, लोग एकदम धड़ाधड़ आ जाए और फिर महाराज महाराज करके नमोस्तु करने लग गए। तो पांचों उंगलियां घी में, सब जगह से अनुकूलता या अनुकूलता, तो किसका क्या जाता है भाई कपड़े उतारने और केश रोज करने के लिए। तो इस बुद्धि से कोई कुछ करता है तो वो पापी ही है। इसलिए मुनि जीवन ये प्रदर्शन नहीं होता, ये मुनि जीवन अर्थात आत्मदर्शन है। जहाँ पर आत्मदर्शन है वहाँ पर दिखावा नहीं होता, और जहाँ पर दिखावा होता है वहाँ आत्मदर्शन नहीं होता। ये सरल बात है। तो प्रदर्शन में अटकने के अवसर बहुत है, और जितना अटकता है उतना भटकता है, और जो भटकता है वो मोक्ष मार्ग में खड़ा नहीं है। समझ में आया? क्योंकि राग द्वेष से पीड़ित हुए बिना अटकता नहीं है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये आत्मानुशासन के कुछ छंदों का यहाँ पर ज्ञान कराया। अब योगींद्र देव कृत परमात्म प्रकाश को यहाँ पर खड़ा कर रहे, एक एक ग्रंथ का दाखला दे रहे हैं, और बराबर विषय क्या चल रहा है वही विषय के अनुसार चलता है। क्या है देखो,
चिल्ला चिल्ली पुथी पुथी यहिं तूसई मूढ़ु निभंतु एयहिं लज्जई नाणी नाणीयौ बंधहं हेउ मुनंतुम। चिल्ला चिल्ली पुथी यहिं, चिल्ला चेलस चेला चेला, चिल्ला मतलब चेला, चिल्ली मतलब चेली, समझ में आया? चिल्ला, चेला और चेली एक, ये दो बातें हो गई। पुथी यहिं, पुथी यहिं मतलब पुस्तक। तुस, तुस मतलब संतुष्ट है, तुसही, तुसही मतलब संतुष्ट है। मूढ़ु निभंतु, कोई मूढ़ चेला चेली पुस्तक में ही संतुष्ट है, मेरे इतने चेले हैं, मेरी इतनी चेलियां है, या कोई पुस्तक आदि लिखता है वो इतनी बार प्रकाशित हो गया है, इतने उसकी कॉपियां बिक गई है, आदि आदि सब बातें, तो कह रहे हैं उसमें ही संतुष्ट है। तो एयहिं लज्जई नाणीयौ, ऐसा जीव नानी को लज्जित करता है। ज्ञानी लज्जित होता है ऐसी क्रियाओं से, इसलिए ज्ञानी क्या करते, ज्ञानी वे भ्रांति रहित होकर चेला चेलियों में न अटक कर, अपने पुस्तकों में न अटक कर क्या करते हैं, उसे बंध का कारण मानते हैं। क्या देखो ना, एयहिं लज्जई नाणीयौ बंधहम हेउ मुनंतुम, अर्थात वे बंध का हेतु उसे मानते हैं, उनसे लज्जायमान होते हैं। मतलब मेरे चेले ही ऐसा कोई बोले तो लज्जा का कारण होता है। और हम क्या कहते हैं, हमारे 1000 व्यूज हो गए, 2000 व्यूज हो गए, हमारे प्रवचन को इतना देखते हैं। तो कह रहे हैं कि ये इसमें क्या बड़प्पन, श्रीमद की वो पंक्ति याद आनी चाहिए, लक्ष्मी बढ़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए। मतलब हर प्रसंग में हमको स्वयं को आंकना चाहिए, मैं बहुत कमा रहा हूँ, अरे कमा रहा हूँ ठीक है, क्या फायदा, सब यहीं पे छोड़ के जाना है। अरे मैंने बहुत बच्चों को प्लेस कर दिया है, मेरे एक एक बच्चे प्लेस होते हैं, क्या फायदा, सब ये यहीं पे तुम्हारी जाने वाली है, साथ कुछ आने वाला नहीं है। हाँ, साथ अगर कुछ हो सकता है तो अपने आत्महित के लिए तुमने जो उद्यम किया है वो साथ में जा सकता है। समझ में आया? हालांकि ये जो कुछ क्रियाएं कर रहा है वर्तमान में लोकोपकार की, उससे शुभ भाव तो होता ही है, विरोध नहीं है, लेकिन ज्यादा पाप बंद होता है और अल्प पुण्य बंद होता है। समझ में आया? तो विचारणीय बिंदु है हर जगह पर। तो इसलिए मेरे बहुत शिष्य है, गण है, मेरी बहुत चेले हैं, चेलियां हैं, इससे जो कोई संतुष्ट होता है वो भ्रम में है, बंध का कारण है ऐसा नहीं समझता है, और ज्ञानी बराबर समझता हुआ वहां से विरक्त होता है। ठीक है, ये योगिंद्र देवकृत परमात्मा प्रकाश की 215वीं गाथा। ठीक है, ये जो है जो ये भी प्राकृत में ही है, ऐसा होते हुए ये मिक्स प्राकृत है। ठीक है, इसमें थोड़ी सी देशी भाषा भी, मतलब जो कन्वर्ट हुई भाषा है, प्राकृत में भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज आया, वो चेंज हुई भाषा यहाँ पर दिखाई दे रही है। नॉर्मल प्राकृत जो हम पढ़ते हैं वैसी प्राकृत नहीं है। अगली गाथा देखते हैं। केणवि अपौ वंच्यौ सिरुलुंचि विचारेण सयलवि संगण परिहर्य जिनवरलिंगधारेण। केणवि अपौ वंच्यौ, किसी, केणवि मतलब किसी, अपौ मतलब जीव के द्वारा, वंच्यौ ठगा गया हुआ। कौन ठगा गया है? जिसने जिनवर का लिंग धारण करके, देखो
सिरु लुंचिवी छारेण, सिरी मतलब सिर, लुंचिवी अर्थात लोचन किया है, छारेण अर्थात यहाँ पर उसका अर्थ किया है उन्होंने राख से, छार मतलब राख लिया है। सयलवी संगण परिहर्य, सयल, सयल मतलब सकल, संग मतलब परिग्रह, न परिहर्य अर्थात सकल परिग्रह का त्याग नहीं हुआ है और केश लोच कर गया है, अर्थात जिनलिंग धारण किया है, वो ठग गया है। अर्थात वो स्वयं को भी ठग रहा है और अन्यों को भी ठग रहा है। माया ठगनी ने ठगा सारा जग संसार, माया ने तुझको ठगा क्यों बना तू नादान। क्या कह रहे हैं? देखो, जीव को ऐसे लगता है हम थोड़ा सा नादान बन जाएंगे तो उसमें तो अपने आप में मायाचारी है, तो अपनी छल अपनी मतलब मैं महंत बना रहूंगा, किसी कारण से वो मायाचारी कर ले। तो कहते हैं कि ये मायाचारी करके तुम्हें लगता है कि तुम दूसरे को फंसाओगे, लेकिन सबसे पहले तुमने स्वयं को ठगाया है। तुमने अपने आर्जव स्वरूप का ज्ञान ही नहीं किया है और इसलिए सबसे पहले तुम ठगे जाते हो, बाद में सामने वाला ठग जाए तो ठग जाए, लेकिन तुम पहले ठगे हो ये निश्चित हो जाती है बात। फिर से माया ठगनी ने ठगा सारा जग संसार, माया ने तुझको ठगा क्यों बना तू नादान। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये पढ़ते हैं पहले पेज 183 का परमात्मा प्रकाश का 217वें श्लोक का गाथा का अर्थ। किसी जीव द्वारा अपना आत्मा ठगा गया, यह कौन? कि जिस जीव ने जिनवर का लिंग धारण किया और राख से सिर का लोच किया, परंतु समस्त परिग्रह नहीं छोड़ा। हालांकि यहाँ पर उन्होंने राख लगाकर लोच करने की बात कही है, लेकिन राख से भी लोच नहीं, ठीक है। वो अत्यंत रोग अवस्था में आचार्य यदि उसको योग्य समझे तो वो अलाउ की जाती है, ठीक है। तो समस्त परिग्रह नहीं छोड़ा है तो उसने क्या किया है? वो आत्मा ठग गया है। समझ में आया? ठग गया मतलब परिग्रह छोड़ने की बात, मतलब यह अंतरंग परिग्रह की तरफ है। उसकी आसक्ति का परिणाम कहाँ है? भले बाहर में कुछ भी परिग्रह नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अंतरंग में पूरा परिग्रह धारण किए है, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो उसकी विषयों के प्रति वांछा दिखाई देती है, तो निर्वांछक गुण इसका प्रकट नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे दमदार ऐसी गाथा यहाँ पर दे रहे हैं। जे जिण लिंगु धरेवी मुनि इट्ठ परिग्रह लिंती, छद्दी करे विणु तेजी, छद्दी करे विणु तेजी जिया आपुन छद्दी गिलंती। क्या कह रहे हैं? जे जिन लिंगु धरेवी मुनि, जिस मुनि ने जिन लिंग धारण किया है, इष्ट परिग्रह लिंती, धारण करके इष्ट परिग्रह को ले लिया है, ग्रहण किया है। ओके, लिंती मतलब ग्रहण करते हैं। पहली लाइन हो गई। छद्दी करे विणु तेजी जिय, छद्दी मतलब उल्टी, उल्टी करके
तेजीय सापुणु छद्दी गिलंती। वो सापुणु मतलब फिर से उस छद्दी मतलब उस उल्टी को फिर से गिलंती मतलब फिर से चाटता है, निगलता है। ठीक है, तो ये कितना निंदनीय है, ऐसा भक्षण अत्यंत निंदनीय है। तो जिस प्रकार उल्टी मतलब जो वमन किया है वो फिर से कोई जानी मानी जाती है, फिर से उसको ग्रहण करना। मान लीजिए मैंने अभी काजू कतली खाई और उसी का वमन हो गया है। अब मैं सोचूं अरे 1200 रुपया 1500 रुपया किलो, और मैं अभी कैसे उसको छोड़ दूं, ये जाया हो जाएगी, इसलिए मैं फिर से खाऊं। तो देखने वाला सामने जो है वो क्या बोलेगा, अरे कितना गंदा है। समझ में आया? तो उसी प्रकार कह रहे हैं, किसी ने परिग्रह का सर्वसंग परिग्रह का त्याग किया, मुनि दशा अंगीकार की, और ऐसा करने के बाद फिर से सब परिग्रह को इकट्ठा कर रहा है, तो ये उसी वमन किए हुए को चाटने की बात है। समझ में आया? देखो, हे जीव, जो मुनि जिन लिंग धारण करके इष्ट परिग्रह को ग्रहण करते हैं, वे छर्दी अर्थात उल्टी करके उसी छर्दी का पुनः भक्षण करते हैं, अर्थात निंदनीय है इत्यादि वहाँ कहते हैं। इत्यादि अभी आप और आगे पढ़ लेना, हम ये मौलिक ग्रंथ कर रहे हैं तो आप समझना। मैं जस्ट आज एक विकल्प आया मुझे, यदि आज के जमाने में पंडित टोडरमल जी होते तो उनके कितने फॉलोअर्स होते। समझ में आया? आपने तो इक्के दुक्के होते हैं लेकिन उनके कितने अनुयायी होते, क्योंकि हर शंका का समाधान उनके पास। ठीक है, तो जो मोक्षार्थी मुमुक्षु जीव होगा, जो मोक्ष की कामना करता होगा, वो तो उनको सब्सक्राइब करता ही करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार शास्त्र में कुगुरु का व उनके आचरण का व उनकी शुश्रूषा का निषेध किया है, तो जानना। कितनी बातें लिखी, कितनी, मतलब थोड़ी कहीं ज्यादा समझने योग्य है। इतनी सब गंभीरता से अगर कोई सुने समझे तो यही सुलझ जाए। देखो, तो से तपेला, और तुमने कैसे जाना? अरे हम तो थोड़े में पकड़ लेते हैं, लोक में तो बहुत चतुर बनता है ये। और मैंने बस भाप लिया ये इसकी ये चाल होगी, तो वहाँ लोक में कितना फटाक से थोड़ी सी आहट से बाकी आगे का सब अनुमान कर लेता है। और यहाँ मोक्ष मार्ग में खोल खोल कर दिखा रहे भाई, तुम्हें समझा रहे हैं भाई, यहाँ पर ऐसा तुम ठग रहे हो, तुम गलत जा रहे हो, आधार दे रहे हैं। हाँ होंगे, हाँ होंगे। और फिर से वही पहले पाड़े 55, अर्थात फिर से वहीं पर जाना है, वहीं पर नमस्कार करना है, वहीं पर फिर से कुदेव गुरु का ही भजना है। तो भैया मेरे, कैसे होगा तुम्हारा? तुम्हें इतनी करुणा होकर ये सब बात कर रहे हैं, इसकी ख्याल नहीं है। हाँ, तथा पेज नंबर 183 नीचे। इस प्रकार शास्त्रों में कुगुरु का वो उनके आचरण का वो उनकी शुश्रूषा का निषेध किया है, तो जानना। टंग ट्विस्टर था थोड़ा। तथा जहाँ मुनि को धात्री दूध आदि 46 दोष आहार आदि में कहे हैं, वहाँ गृहस्थों के बालकों को प्रसन्न करना, धात्री दोष की बात कर रहे हैं, प्रसन्न करना, समाचार कहना, मंत्र औषधि ज्योतिषादि कार्य बतलाना, तथा किया कराया अनुमोदित भोजन लेना,
अंडरलाइन दिस, किया कराया अनुमोदित भोजन लेना इत्यादि क्रियाओं का निषेध किया है, परंतु अब काल दोष से इन्हीं दोषों को लगाकर आहार आदि ग्रहण करते हैं तथा पार्श्वस्थ कुशिलादि भ्रष्टाचारी मुनियों का निषेध किया है, उन्हीं के लक्षणों को धारण करते हैं। इतना विशेष है कि वे द्रव्य से तो नग्न रहते हैं, यह नाना परिग्रह रखते हैं तथा वहाँ मुनियों के भ्रामरी आदि आहार लेने की विधि कही है, परंतु यह आसक्त होकर दातार के प्राण पीड़ित करके आहार आदि का ग्रहण करते हैं तथा जो गृहस्थ धर्म में भी उचित नहीं है वह अन्याय लोक निंद्य पाप रूप कार्य करते प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण शब्द आया है प्राण पीड़न। प्राण पीड़न ये शब्द ये अहिंसा महाव्रत का अतिचार होना चाहिए। प्राण पीड़ा, प्राण पीड़ा अति भारारोपण हो गया ना, तो प्राण पीड़ा कह रहे कैसे अति भारारोपण हो गया, कह रहे कि आपने आपके निमित्त से किसी को पैसा ज्यादा लगाना पड़ा, सहजता नहीं रही, आप आने वाले इसलिए लोक लाज संभालने के लिए उसने बहुत जोर शोर में या उधार लेकर कुछ किया, तो इसको लेकर उसके ऊपर प्राण पीड़ा हो गई। और प्राण पीड़ा मतलब अति भार हो गया, उसने बाहर से कर्जे से पैसे लेकर आपको भोजन कराया, तो अपने आप में ये उसको आसक्ति, आपकी आसक्ति दिखाई देती है और सामने वाले को दुख का कारण दिखाई देती है, और इसलिए ऐसा दोष है। ठीक है, ठीक है, आप कहो कि नहीं मैं एकदम संपन्न हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं और मैंने दान कराया, तो कह रहे ऐसा भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि तुमने जो आहार कराया है वो भक्ति भाव पूर्वक होना चाहिए था। मात्र एक सेवक रखा, उसको 15,000 की पेमेंट दी और उसने वो कैसे काम करेगा। अरे हम सादा देखते हैं, आप थोड़ा सा देवलाली जाओ और देवलाली में वहाँ पर शुद्धि का जो भोजन चलता है वहाँ पर देखना, वहाँ पर भी कितनी शिथिलता है वो हमको ख्याल में आ जाती है। तो जब शुद्धि के नाम पर भी इतनी ढिलास है, तो जो पैसे से कर रहा है उसमें कहाँ भक्ति भाव होगी। ठीक है, और वो नमोस्तु करेगा, आहार शुद्ध बोलेगा, लेकिन वो क्यों, उसको क्या पड़ा है, उसको महिमा ही नहीं है सामने वाले की, तो वो शुद्धि कैसे करेगा। हम अपने डे टू डे लाइफ में इतनी हमको महिमा आती है तो कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। तो जिसको महिमा ही नहीं है वो किस प्रकार से काम करेगा। इसी तर्ज पर मंदिर में जो पुजारी रखे जाते हैं तो उनका भी समझ लेना कि वे किस शुद्धि से प्रक्षाल आदि करते होंगे, मतलब उनके भरोसे हमारे भगवान नहीं रह सकते। या फिर मंदिर की सफाई आदि जो होती है, आपको पता ही होगा दीवान अमरचंद जी जो थे वे मंदिर की सफाई स्वयं करते थे। ये मेरे भगवान है, ये मेरा कार्य है, यहाँ पर ज्यादा विवेक चाहिए। दीवान मतलब वो प्रधानमंत्री की हैसियत वाला आदमी, और वो जिन मंदिर में सेवा करते थे। एक अहंकार ट्रस्ट या कोई तो ट्रस्ट चलता है सिखों का, वहां पर तो वे ऐसा मानते हैं कि जो जितनी दान राशि देगा उसको कोई वैल्यू नहीं। मान लो मेरे पास 1 करोड़ है, 1 करोड़ दे दिया तो मेरा नाम छपवाया जाएगा, ऐसा नहीं है। उनके यहाँ पर जो जितनी सेवा करेगा, 1 महीना सेवा, 2 महीना सेवा, मतलब पूरा काम काज छोड़ के मात्र वहां पर सेवा देनी है, तो वो सेवा करने वाले को महात्मा मतलब बड़ा पद दिया जाता है, महादानी माना जाता है। और 1 करोड़ देने वाले को महादानी नहीं, शायद सेवा करने वाले ने 1 फुटी चौवानी नहीं दी होगी,
मात्र सेवा कर रहा है, तो वो ज्यादा वैल्यूड उनके लिए आदमी बन जाता है। इतनी बात मैं क्यों कर रहा हूँ? इतनी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि महिमा किसकी आनी चाहिए वो बात यहाँ से देख रहे हैं अपन। ठीक है, लोक निंद कार्य का बिल्कुल अनुमोदन नहीं हो। अन्याय, लोक निंदा और पाप रूप कार्य करते प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। 108 कोटि से पाप के त्यागी बने हैं और ये साक्षात पाप में अनुमोदना करते हुए देखे जाते हैं, तो ये निंद कार्य हुआ ही, और इसकी हम अनुमोदन नहीं कर सकते क्योंकि पाप की अनुमोदना उसको मुक्ति उसको हो नहीं। अर्थात मात्र पाप की अनुमोदना करने का फल संसार परिभ्रमण है, पाप करने का नहीं, पाप कार्य की अनुमोदना का फल संसार है। पाप करेगा तो आगे की बात देखेंगे, लेकिन पाप की अनुमोदना तक नहीं होती है। ये इतनी कठोर बात, तो हो कठोर इसलिए नहीं, ये सरल बात है एक्चुअली, लेकिन क्या कहे, हमको ये कठोर भाषित होती है क्योंकि संस्कार हमारा विपरीत है, इसलिए कठोर कहना पड़ रहा है तो एकदम सरल, लेकिन कठोर कहना पड़ रहा है। और इतना कहकर भी समझता नहीं है जी। देखो, कुलकर्णों के काल में ऐसी बात होती थी कि किसी ने कोई अपराध किया, गलत कार्य किया, उसको खाली सजा के रूप में क्या दिया जाता था? हाँ, पहले सबसे पहले हाँ, हाँ मतलब मत करो, इतना कह दिया तो उसको अपमानित हुआ ऐसा लगता था उस टाइम के जीवों को। फिर दूसरे थोड़ा सा आगे माँ, और फिर उसके आगे धिक, धिक्कार है तुमने ये किया, इतना ही बोल दिया, खत्म, वो पानी पानी हो जाता था। मतलब ऐसी वहां पर उस समय जीवों की कितनी मृदुता थी, परिणाम में कषाय की मंदता थी, इसका ज्ञान हो रहा है। अब इतना उसको निंदनीय है, धिक्कार है और लोक निंदे है, अन्याय करते हो, ठगते हो, ते होती लल्लमुआ, लूले गूंगे होंगे, इतना सब बोलो, हाँ होंगे, वो होंगे, हम नहीं होंगे, ऐसा बोलता है। मतलब हमेशा ये बात सुनता है तो थर्ड पार्टी की सोचता है, दूसरे का होगा, मेरा नहीं होगा, ये किसी और की बात कर रहे हैं। और ये सब बात कहकर एक्चुअली ये जो पढ़ रहे हैं ना, ये सब हमारे स्वयं के ऊपर लगाना है, किसी थर्ड पर्सन के ऊपर नहीं लगाना है। हम कहाँ है इसका परीक्षण करने का ये अवसर है, और हम क्या करते हैं, वो कहाँ है इसका परीक्षण करते बैठे, इसकी एनालिसिस करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एनालिसिस करनी है स्वयं की, और कर रहा है दूसरे की। जैसे कोई बच्चा है, उसको कितने वो स्वयं को कितने मार्क्स मिले, कहाँ गलत हुआ है वो नहीं देख रहा है, तुझे कितने मिले, तुझे कितने मिले, तुझे कितने मिले, मतलब औरों का देख रहा है। अरे भाई, उनका देखकर तुझे क्या होने वाला है, तेरे कौन से बड़े बढ़ने वाले हैं? भाई हम कहाँ गलत हुए इसका विचार करना है, आत्म परीक्षण की बात है। और यही चूक हो रही है, यही गलती हो रही है, और जीव इससे सुधरना नहीं चाह रहा है, क्योंकि वर्तमान में अनुकूलता कुछ ज्यादा है और उसमें ही वो एकदम संतुष्ट है और उसी को सुख मान बैठा है। इन अनुकूलताओं को, पर भोगों को ही यह सुख मान बैठा है, विषयों की पूर्ति को सुख मान बैठा है, और विषय की पूर्ति होती हुई दिखाई देती है, तो इसको कोई किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं है। तथा जिनबिंब शास्त्रादिक, पेज नंबर 184, सेकेंड पैराग्राफ। तथा जिनबिंब शास्त्रादिक सर्वोत्कृष्ट पूज्य उनकी तो अभिनय करते हैं, और आप उनसे भी महंतता रखकर ऊपर बैठना आदि प्रवृत्ति धारण करते हैं, इत्यादि अनेक विपरीतताएं प्रत्यक्ष भाषित होती है, और अपने को मुनि मानते हैं, मूल गुण आदि के धारी कहलाते हैं। इस प्रकार
अपनी महिमा कराते हैं, गृहस्थ भोले उनके द्वारा प्रशंसादिक से ठगाते हुए धर्म का विचार नहीं करते, उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं, परंतु बड़े पाप को बड़ा धर्म मानना, इस मिथ्यात्व का फल कैसे अनंत संसार नहीं होगा। मिथ्यात्व का फल अनंत संसार कैसे नहीं होगा। अनंत संसार मतलब इतना बड़ा पाप कर रहा है और तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, सब करते तो क्या हुआ, सब करते। अरे सब करते तो तुम्हें करना ये लाइसेंस किसने दिया था। समझ में आया। तुम्हें तो समझा रहे हैं, तुम तो जग जाओ भाई। जिया कब तक उलझेगा संसार विजल्पों में, कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में। और संकल्प विकल्प सब संसार के हेतु है। संकल्प विकल्प ऐसा नहीं कि भाई मोक्ष हेतु कुछ उद्यम करना है। सारे संकल्प विकल्प ये सब संसार के हेतु है। संसार के लिए संकल्प करता है, उन्हीं संबंधी विकल्प करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार अपनी महिमा कराते गृहस्थ भोले उनके द्वारा प्रशंसादिक से ठगाते हैं। देखो गृहस्थों से स्वयं की प्रशंसा कराते हैं भोले। ओके, मान लो उनको थोड़ी सी कोई उपाय कह दे, उनकी प्रशंसा भी कराए, कुछ भी कराए, या वो अपनी प्रशंसा करे, उनको मात्र आशीर्वाद दे दिया, महाराज ने आज आशीर्वाद दिया, बहुत जोरदार। श्वेतांबरों में तो आपको मालूम होगा, श्वेतांबर को क्या है, वहां तो एक ही बात होती है, मांगलिक। पहले महाराज के पास जाना और मांगलिक लेना, महाराज मांगलिक दो, तो मांगलिक दे दी मतलब मेरा सब कार्य सफल हो गए। अरे भैया, जिनके स्वयं के कार्य सफल होने ही हो रहे हैं, वो तुम्हारे कैसे सफल कराएंगे। मतलब भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम है। तो ये विचारणीय बिंदु कि क्या करना क्या नहीं करना, कितना सामने वाले के साथ झुकना, वो कितना पानी में, इसका ज्ञान करो, विवेक रखो, विवेक रखो। क्योंकि बिना विवेक का, बिन विवेक जगह अंधा होए। मतलब अंधे भक्त नहीं होना है। अंधे भगत ये निरंतर, ये हमेशा डूबने वाले हैं। और इसलिए विवेकी भगत होना बहुत जरूरी है। आज शास्त्रों को पढ़ो, शास्त्रों के माध्यम से यथार्थ जिन तत्वों को समझो। तातय जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए। अभ्यास करने की बात कही पंडित साहब ने। जिनवर कथित तत्व फॉलो बाद में करना, पहले अभ्यास करो, अभ्यास करो। क्यों? तो तुम्हारी ताकत तो होनी चाहिए ना। तत्व क्या है, अतत्व क्या है, कुतत्व क्या है, सबका अभ्यास तुम्हें होना चाहिए। तभी तो तुम निर्णय कर पाओगे। निर्णय ही करने की सामर्थ्य नहीं, परीक्षण नहीं कर पाओगे, और तुम कैसे आगे बढ़ोगे। जैसे मैं कहूँ कि मुझे सोनार की दुकान खोलनी है, सुनार, मुझे सोना ये करना है, तो मैं क्या, अरे भैया पहले सोने की परख तो होनी चाहिए। देखो कौन सा सेठ था, जिन सेठ था ना, उसका लड़का था, वो हाँ, हीरा बेचना चाहता था। और हुआ ऐसे कि बाप बहुत बड़ा हीरे का व्यापारी था, लेकिन ऐसा कुछ काल का फेरा हो गया कि वो पूरा बर्बाद हो गया, और उसी में उसकी आयु भी पूर्ण हो गई। अब माँ और बेटे रहते थे। माँ ने वो हीरा, बहुत गरीबी थी, तो माँ ने कहा एक काम करो बेटा, ये हीरा बेच आओ, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए ये पूंजी रखी है, तो तुम इसको बेच आओ, और बेच आकर तुम फिर से अपन थोड़ा सा अपने जीवन अच्छा चला पाएंगे। तो गया वो बेचने के लिए। अब बेचने के लिए गया तो क्या, वो हीरा था ही नहीं। अब सेठ जी अगर उसको हीरा कांच का टुकड़ा कहकर वो ऐसा ही रख लेते, उसको भगा डालते, तो क्या होता, ये उनको ताने देता। तो उसने क्या किया सेठ जी ने, ये हीरा है, मैं आज इसको रखता हूँ,
और एक काम करना, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा, तुम स्वयं ट्रेन हो जाना, और फिर तुम ही ये तुम्हारे हाथों से ये हीरा बेचना, तो तुम्हें इसका योग्य दाम मिलेगा। मैं तुम्हें आज कुछ भी कहूँ तो तुम्हें विश्वास नहीं होगा, तुम ही इसको बेचना। तो 6 महीने की ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग देकर उसको पारखी बनाया, और फिर उसको बोला ले भाई ये तुम्हारा हीरा, अब तुम इसको बेच आओ मार्केट में। अरे ये तो कांच का टुकड़ा है, एक झटके में बोल दिया कांच का टुकड़ा है। कब बोल पाया? 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद में। ये इतनी बात क्यों कर रहा हूँ? तत्व अभ्यास करिए। तत्व का अभ्यास जैसे जैसे होता है, परीक्षण की बुद्धि अपनी विशेष होती है, विवेक जागृत होता है, इष्ट योग्य अयोग्य का निर्णय ये कर बैठता है, कौन कहाँ अपना माथा टिकना चाहिए कहाँ नहीं, इसका विवेक जागृत होता है। और किसी विपरीत में यूं कहिए कि वहाँ कोई द्वेष भाव नहीं होता, बस यह अनुमोदन करने योग्य नहीं है, अनुराग करने योग्य नहीं है, इसकी कोई प्रशंसा करने योग्य नहीं, इतना निर्णय हो जाए बस हमको काफी है। हमको किसी की निंदा नहीं करनी है, नहीं तो समझ तो कि 8 अंगों में फिर से दोष आ जाएगा। उपगुहन अंग, उपगृहन अंग, किसी की निंदा नहीं करना, तो हम निंदा नहीं करेंगे, हम तो मात्र मात्र गुण ग्राहकता को ही रखेंगे, और किसी के अवगुण होंगे तो चुपचाप बैठेंगे। चुपचाप बैठेंगे मतलब हम में तो नहीं है ना, इसका विचार करेंगे। हम में अगर कोई किसी के दुर्गुण आते हैं तो उसको निकाल रखेंगे, और दूसरा किसी के दुर्गुण देखते हैं तो हमको करुणा भाव आएगा, अरे भाई ये कैसे है। हाँ, अगर अवसर मिलता है तो एकांत में उसको हम बताएंगे भी, लेकिन पब्लिकली हम बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। ठीक है, समय हो गया है, आज के लिए रुक जाते हैं। पृष्ठ क्रमांक 184 का शिथिलाचार की पोषक युक्तियां और उनका निराकरण, अब ये प्रकरण चलेगा, तो अपन इसको कल से चलाएंगे। कोई प्रश्न रख सकते हैं तो रखिए, नहीं तो फिर दिन वाले